नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि माता मरघट की कालिका को किस तरीके से शांत किया जाता है। अगर वो किसी के घर में रोग रूप में है तो उनको किस तरीके से शांत किया जाता है और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मतलब कि किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो, आपके परिवार वालों को भी कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप किसी के ऊपर से माता काली को शांत कर रहे हो तो उस व्यक्ति को भी कोई दिक्कत ना हो, वरना आपको भी दिक्कत हो सकती है, आपके परिवार में भी दिक्कत हो सकती है और उस व्यक्ति को भी दिक्कत हो सकती है जिसके ऊपर माता काली रुष्ट है या फिर जिसके ऊपर माता काली बुरे पे आई हुई है। ठीक है, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि माता काली की सवारी आ जाती है किसी के ऊपर, कोई रोग में है, ठीक है, मान लीजिए कहीं पे बुरे पे है, तो किसी किसी पे तो सवारी आ जाती है। तो सवारी देख के पता चल जाता है कि हाँ भाई, ये माता काली है और ये इस वजह से आई है यहाँ पे, इस चीज़ का मतलब कोई भी विषय हो, बुरा करने आई है, भला करने आई है, फिर सवारी चाहती है, फिर अपनी जगह मांग रही है या फिर गद्दी स्थान मांग रही है। अलग अलग कारण होते हैं हर चीज़ के। ठीक है, कई बार ऐसा होता है सेवा, कोई व्यक्ति सेवा कर रहा बहुत ज़्यादा, तब भी उसके ऊपर सवारी आ गई और उसे पता ही नहीं है क्या करना है, बस सेवा करने में लगे पड़े हैं। लेकिन वहाँ पे ही उसको थोड़ी बहुत दिक्कतें चालू हो जाती है। फिर वो भक्तों के जाता है, भगत कहते हैं कि करा हुआ है, ये है, वो है। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सेवा से भी प्रसन्न कर लेता है देवी या देवताओं को, तो तब भी व्यक्ति को दिक्कत होती है कि फिर देवी देवता उससे जगह मांगते हैं, ठीक है, या फिर गद्दी मांगते हैं, कुछ भी चीज़ मांग सकते हैं। तो फिर उनको गुरु धारण करने पड़ते हैं, तब उनकी दिक्कत परेशानी ठीक होती है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि माता काली बुरे पे है लेकिन उनकी सवारी नहीं आती और किसी किसी व्यक्ति पे सवारी आ जाती है, तो व्यक्ति को पता चल जाता है कि हाँ भाई, ये काल का है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि माता की सवारी ना आके किसी और चीज की सवारी आती है, कोई भूत प्रेत की, कोई मसान की, किसी की भी सवारी आ सकती है। तो व्यक्ति यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, वो मसान प्रेत भूत इन सबको हटाता रहता है, मेन जड़ नहीं देखते कि कहाँ से है, इनके पीछे कौन है, ठीक है, जो इन्हें बार बार भेज रहा है। अब वो तो माता काली है, माता काली के पास तो आपको पता ही कितने रोग भूत प्रेत है, कोई गिनती नहीं है। ठीक है ना। तो फिर क्या करते हैं, माता काली को पता करना है कि माता काली है यहाँ पे। माता काली को फिर मनाना किस तरीके से। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, माता काली की सवारी आ गई, ठीक है, सवारी आ गई किसी व्यक्ति पे, अब माता काली तो रुष्ट है भाई, वो तो थोड़ा ऊंची आवाज में बोलेंगे और माता काली तो बोलती है हमेशा चिंगाड़, चिल्लाती हुई, चिंगाड़ती हुई, अपने आप को नोचती हुई, ठीक है, इस तरीके से आती है। किसी किसी व्यक्ति के ऊपर सौम्य रूप से भी आती है, मतलब कि एकदम शांत, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। किसी किसी पे आती है कि हाँ भाई खुला, कि पता चलना चाहिए, अगर 5 घर आगे तक पता चलना चाहिए कि हाँ भाई माई आई है, माता काली आई है, इस तरीके से आती है। तो भगत क्या करते हैं, उनसे पहले तो बात करते हैं, धीरे धीरे आराम आराम से बात करेंगे, माई रानी ये वो जो मर्जी बोलेंगे। फिर धीरे धीरे भगत अपने गुस्से में आके उनसे बहसाबाजी कर जाते हैं कि क्या कर लेगी, क्या है तेरे बस की, तू ले जा सकती है तो ले जा, करके दिखा, ठीक है, इस तरीके की बातें हो जाती हैं कि तू ले जाके दिखा, अगर तेरे में बस की है तो तू ले जाके दिखा, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुझे ठाके बंद कर दूंगा। तो मैं एक बात बताऊँ, कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए माई रानी से। माई रानी से क्या, कोई भी देवी देवता हो, नहीं बोलना चाहिए, ठीक। अब क्या होता है, भगत तो बोल दिया, भगत ने बोल दिया, अब घर वाले क्या करेंगे, वो तो भाई देखेंगे कि भाई माई रानी बिदक गई, माई रानी नाराज हो गई बहुत ज्यादा, वो हाथ पैर जोड़ेंगे, माई रानी से गलती वलती मानेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो भगत होगा, वो अपनी उसमें रहेंगे मरोड़ में, ठीक है, कि भाई नहीं, मैं हटा दूंगा इसे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो हटाने की चलो कोशिश भी करते हैं, माई रानी हटती नहीं है, क्योंकि एक बार रुष्ट हो गई ना तो फिर नहीं जाती वो। फिर तो भगत, भगत किस तरीके से हटाएगा, भोग प्रसाद देगा ना। अब एक बात बताओ, तुम किसी को गाली बक के खाना खिला दो, वो खा लेगा खाना, नहीं खाएगा ना। तो इसी तरीके से माई रानी फिर भोग को मंजूरी नहीं करेगी, आप चाहे कितना भी मरकट में भोग दे दो, कुछ भी कर दो, माई रानी फिर भोग मंजूर नहीं करेंगे। फिर माई रानी उग्र हुई है, गुस्से में है तो गुस्से में है। फिर इसमें क्या होता है, अगर भगत बिना कुछ काम किए वो चला गया वहां से, तो भगत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने की भगत को। लेकिन अगर भगत ने कोई काम कर दिया वहां पे और कोई भी हटाने की कोशिश करी है कुछ भी, तो भगत की शामत आ गई, मतलब कि भगत को परेशानी हो सकती है, भगत के घर पे परेशानी हो सकती है, किसी को भी परेशानी हो सकती है भगत की तरफ।
भगत की साइड पे किसी को भी परेशानी हो सकती है। और दूसरी चीज, अगर भगत ने कोई काम नहीं करा, ठीक है, ज्यादातर भगत तो यही करते हैं कि भाई बिदगादी माता और वो वहां पे से चले गए। और कई बार ऐसा भी होता है कि घर वाले मना कर देते कि भाई अब कोई काम वाम मत करो, हम हाथ पैर जोड़ लेंगे माई रानी से। फिर अगर भगत ने कोई काम नहीं करा तो क्या होता है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आ रही थी, जिस व्यक्ति के ऊपर माई रानी बुरे पे है, उस व्यक्ति की बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है उस व्यक्ति को। कई बार तो ऐसा होता है कि जान से भी हाथ धोने पड़ जाते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति को। और कई बार ऐसा होता है कि और ज्यादा परेशानी हो जाती है, और ज्यादा बीमार हो जाते हैं, फिर और ज्यादा पूरी पूरी रात हो जाती है खेलते हुए, या फिर और भी कई सारी परेशानियां हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बात होती है कि माई रानी को कभी भी ऊंची आवाज में बात मत करो, माई रानी से जितना हो सके उतना प्यार से बात करो, ठीक है। चाहे कोई भी देवी देवता हो, किसी से भी ऊंची आवाज में बात आप नहीं करो तो बहुत अच्छा है। अब उसमें क्या होता है कि अब अगर अगर माई माई रानी तो भड़क गई, माई रानी गुस्से में, देवी देवताओं को गुरु उस्ताद या गुरु तो बोल गया, लेकिन अब क्या होगा, अब अगर माई रानी को मनाना है तो उनके घर वाले वो ही शांत कर सकते कि माई रानी बस माफ कर दे, ये वो हाथ पैर जोड़ सकते तो माई रानी शायद एक बार की शांत हो जाए। लेकिन कभी भी एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी भगत आता है आपके घर पे, ठीक है, आपके घर पे परेशानी है कोई भी, और कोई भी भगत आता है और वो रोग से, जो रोग है आपके घर में, चाहे वो छोटी सी चीज हो चाहे वो बड़ी चीज हो, ठीक, उससे बहसाबाजी कर रहा है, तो आपको उसे मना करना है कि भाई बहस मत करो, ठीक है। इन्हें मनाओ पर जाओ कैसे भी करो, और छोटी मोटी चीजें तो एक बार की लगी लिपटी है, कोई दिक्कत नहीं होती, उनसे बहसाबाजी चल जाती है। लेकिन अगर बड़े देवी देवता है और वो बुरे पे हैं, तो आप गुरु से, जो भी भगत आपके घर में आया उनसे बोलिए कि भाई आपको बहस नहीं करनी, ना गाली गुप्तार करना, ना ही उल्टा सीधा बोलना, इन चीज का आपको ध्यान रखना। भगत तो बोल देगा लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो, ठीक है ना। अब मैं आपको मेन चीज बता दूं कि माई रानी को किस तरीके से शांत करो, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप भगत हो तो इस चीज को करिएगा, अगर आप भगत नहीं हो तो आप इस चीज को बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक आपको दिक्कत हो सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आपको माई रानी का उतारा या फिर भोग प्रसाद पता है, तो आपको माई रानी का उतारा और भोग प्रसाद देना मरघट के अंदर, ठीक। अगर आपको नहीं पता तो, और आप भगत हो तो आपके गुरु को पता होगा, आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको माई रानी का उतारा देना है मरघट में, ठीक है। घर पे से उतार के लेके जाना है मरघट में, फिर भोग प्रसाद देना है। इस तरीके से आप अपने गुरु से बात करिए कि मुझे माई रानी का उतारा देना है मरघट में, आपको आपके गुरु बता देंगे, या आप अपने गुरु से भी राय ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको हटानी है। आपको माई रानी का उतारा देना है मरघट के अंदर, ठीक। और माई रानी से जितना प्यार से हो सके, मतलब कि शुरू में तो देखिए आप बात ही करिएगा, माई रानी की सवारी आई, आप हाथ जोड़िए, पैर पकड़िए, सब चीज करिए, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देवी है, ठीक है। आप गुरु पद में पे हो अच्छी बात है, लेकिन वो भी एक देवी है। वो आप उनसे प्यार से बात करो, पैर पकड़ो, हाथ जोड़ो, मत्था रखो, नाक रगड़ो, जितनी प्यार से बात करो कि माई रानी इन बच्चों को बख्श दो, मैं आपका ये भोग दूंगा, और आप जहाँ, जब मतलब कि किसी ने भी आपको भेजा है, ये कुछ भी चीज करी है, आप अपने स्थान पे बैठो और शांत हो, और आपके साथ जो भी है उन्हें भी आप लेके बैठो, ठीक है। माई रानी मान जाती है, जब तक माई रानी अपने मुंह से हाँ ना बोल देना कि ठीक है मैं बैठ जाऊंगी, तू भोग प्रसाद दे दे, तब तक आपको पीछा नहीं छोड़ना, आपको माई रानी को पकड़ के रखना है कि माई रानी नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा जब तक हाँ नहीं बोलेगी, ठीक है। बच्चे हैं, इन्हें बख्श दो, आपने इतना परेशान कर दिया, इन्हें बख्श दो, इस तरीके से कि ये अनजान है, इन्हें कुछ नहीं पता, अगर इनसे कोई गलती हुई है तो उसकी क्षमा मैं मांग रहा हूँ। इस तरीके से आपको सारी बात करनी है माई रानी से, तब माई रानी बोल देना कि ठीक है तू भोग प्रसाद दे, मैं जा रही हूँ, ठीक। तो माई रानी से बोल रहा कि माई रानी वचन दे रही हो ना, माई रानी बोल दे कि हाँ वचन दे रही हूँ, वचन लेने नहीं है नमक लोटे से, ठीक है, बहुत बड़ी देवी है। बस ये बोलना है कि माई रानी आप वचन दे रही हो ना, माई रानी कह दे कि हाँ मैं वचन दे रही हूँ, बस माई रानी को आपको उतारे का सामान जो भी आपको भोग प्रसाद देना है वो तैयार करना, उतारना है, कि माई रानी आप यहाँ पे पूरे पे हो, या फिर कुछ भी चीज आप हो और आपके साथ जितने भी हैं उन सबको लेके चलो, और मैं आपका मरघट में भोग दे रहा हूँ, वहां मरघट में बैठो और जितने भी चीजें आपके साथ उन्हें भी लेके बैठो। मरघट में जाइए,
वहाँ पे भोग प्रसाद रखिए और वहाँ पे जो भी काम करना है वो आपके गुरुजी बता देंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से करना है। आप वहाँ पे भोग प्रसाद रखिए और फिर देखिए माँ रानी वहाँ से एकदम हट जाएंगी और वहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आपको ये उतारा 2-3 कम से कम 2 या 3 बार देना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 या 3 बार, आप 5 बार भी कर सकते हैं इस उतारे को। ठीक है, जो भी आपके गुरु आपको उतारा बताए तो आपको करना है, या फिर आप एक उतारा करके ठीक भेंट भी करवा सकते हो देवी या देवता की। ठीक है ना, देवी की, क्यों देवी हटाई आपने। अगर देवी आपके घर में पुजती है तो ही आप भेंट कर सकते हो, वरना भेंट मत करिएगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। आप भेंट कर सकते हो अगर आपके घर में माता पुजती हैं। ठीक, तो माई रानी इस तरीके से बिल्कुल उस व्यक्ति के घर से हट जाएंगी जिसके घर में परेशानी है। और ये कई बार आजमाया हुआ, देखिए जो भी चीज़ें ये आप बीती है मेरी, ठीक है ना, ये चीज़ें मेरी लाइव देखी हुई है, मेरी आप बीती हुई है, किसने क्या करा किसने नहीं करा, तो ये सब चीज़ मेरा देखा हुआ और बीता हुआ है। ठीक है ना, आप इस चीज़ को करिएगा, माई रानी एकदम शांत होकर हट जाएंगे, उस व्यक्ति को एक घर में एकदम सुख शांति आ जाएगी। इस चीज़ को आप चाहे खुद भी आजमा के देख लीजिएगा अगर आप भगत हो तो। अगर आप भगत नहीं हो तो बिल्कुल भी मत करिएगा इसे। फिर तो आप देखिए करोगे भी तब भी माई रानी एकदम शांत नहीं बैठेगी। ठीक है, वो हटेंगी नहीं वहां से। वो भगत हो, अगर आप भगत हो तभी आप करिएगा। अगर आपके घर में ही दिक्कत है और आप भगत हो तब भी आप इस उपाय को कर सकते हो अपने गुरुजी से बात करके। ठीक है, और अगर आप हमसे किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हो, हमसे पूछा लेना चाहते हो, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप मैसेज ही करिएगा, व्हाट्सअप कॉल मत करिएगा। आप पहले हमें बताइएगा कि आपको ये परेशानी, फिर हम बताएंगे आपको कॉल करने के लिए। और हमसे बात करने का समय है सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। इस बीच में आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम नई नई अपडेट देते हैं। ठीक है, और आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो सीधे सर्च भी कर सकते हैं गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।